Hey guys, welcome back to my channel. क्या आपने कभी सर्फर्स को लहरों पर सवार होकर किनारे की ओर जाते देखा है? ये अनुभव करने के लिए बिल्कुल रोमांचक और शानदार खेल है। जब आप समुद्र को देखते हैं और उन विशाल तरंगों को देखते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि समुद्र कितना विशाल है। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का अधिकांश भाग जल से ढका हुआ है? आइए हम पृथ्वी की संरचना और हमारे ग्रह पर पाए जाने वाले जल की अवस्थाओं के बारे में अधिक जानें। हम जिस भूमि पर रहते हैं वो पृथ्वी की सतह का लगभग 29% भाग है, जबकि शेष 71% पर जल है। चूंकि पृथ्वी की सतह का एक बड़ा भाग जल है, इसीलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। हमारे ग्रह पर पानी 3 अवस्थाओं में विद्यमान है: तरल, ठोस और गैस। पृथ्वी पर एक ही समय में सभी प्रकार के जल का अस्तित्व ही जल मंडल के रूप में जाना जाता है। महासागरों में पृथ्वी पर उपलब्ध पानी का 97% से अधिक भाग है, जो जल मंडल का अधिकांश भाग बनाता है। क्या हम समुद्र का पानी पी सकते हैं? नहीं, है ना? महासागरों का पानी खारा है और इसका उपयोग पीने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। अब इसमें से हमारे पास लगभग 3% ताजा पानी या मीठा पानी ही बचता है। ग्लेशियर, नदियां, झीलें और कुएं पृथ्वी पर मीठे पानी के स्रोत हैं। हम पृथ्वी के कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत अधिक ऊंचाई पर ग्लेशियर्स पा सकते हैं। ग्लेशियर बर्फ का एक घना पिंड है जो भूमि के ऊपर धीरे धीरे बनता है। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी पर बहुत सारा ताजा पानी ग्लेशियरों के रूप में जमा हुआ है? अद्भुत है ना? गर्मियों के दौरान हिमनदों की बर्फ धीरे धीरे पिघलती है और कुछ नदियों के लिए जल आपूर्ति का स्रोत बन जाती है। इस प्रकार हिमनद अर्थात ग्लेशियर लोगों और वन्य जीवों को जीवन के लिए जल प्रदान करते हैं। नदियां अधिकतर पहाड़ों की चोटियों से निकलती हैं और धीरे धीरे नीचे मैदानी इलाकों में बहती हैं, जिससे विभिन्न प्रयोजनों के लिए बहुमूल्य ताजा पानी उपलब्ध होता है। इसी कारण से मनुष्यों ने लगातार नदियों के किनारे बस्तियां बनाई हैं। नदियों के अलावा झीलें भी मीठे पानी का स्रोत होती हैं। झील पानी का एक भंडार है जो भूमि से घिरी हुई होती है। झीलें आकार में भिन्न होती हैं, कुछ छोटे आकार की होती है और उन्हें अक्सर तालाब कहा जाता है। कुछ विशाल हो सकती हैं और उन्हें समुद्र भी कहा जा सकता है, जैसे कि कैस्पियन सागर। सूर्य की तीव्र गर्मी के कारण इन जल निकायों से पानी इससे वायुमंडल में जल वाष्प बनता है। जल वाष्प संघनित होकर बादलों का निर्माण करती है, जिससे वर्षा होती है। जब बारिश होती है तो कुछ पानी मिट्टी में रिसकर जमीन के अंदर इकट्ठा हो जाता है। इसे हम भूजल कहते हैं। ये जल भंडारण का प्राकृतिक तरीका है, जिसे हम कुओं के माध्यम से भूजल निकालते हैं। हालांकि पृथ्वी पर ताजा पानी के संसाधन दुर्लभ है, इसीलिए उनका संरक्षण करना और ये सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य है कि वे पृथ्वी पर पानी का एक स्थायी स्रोत बनाए रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज कमेंट और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते वीडियो में।